सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम पाठ नंबर 14 देवताओं का अंचल कुल्लू ये पाठ पढ़ेंगे। इसमें यात्रा के बारे में बताया गया है। लेखक ने यहाँ की यात्रा किया और उसने अपने विचारों को बताया गया कि उसने वहाँ पे क्या क्या देखा, उसने कैसे एंजॉय किया, वहाँ पे आनंद लिया घूमकर, तो उसके बारे में बताया गया। लेखक ने कुल्लू के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, वहाँ के लोगों के रहन सहन, धार्मिक आस्थाओं, विश्वास, उनका रीति रिवाज उनके, और वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर और दर्शनीय स्थान यानी कि जो देखने योग्य स्थान है उनका वर्णन किया है। कुल्लू का नाम जो है वो देवताओं का अंचल इसलिए पड़ा, मतलब कि कुल्लू को देवताओं का अंचल कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे असंख्य देवी देवता है और बहुत ज़्यादा ऋषि मुनि वहाँ रहकर आए हुए हैं, और यहाँ के आदिम जो पुराने निवासी हैं उनके द्वारा वो उनकी पूजा की जाती थी, उन ऋषि मुनियों की। और उन असंख्य मीन्स बहुत ज़्यादा, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, तो इतने अधिक देवी देवताओं की पूजा की गई थी। आगे है, आस्था वह पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में भी उजाले का अनुभव कर लेता है। यानी कि विश्वास वो पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में, यानी कि अंधेरे में भी उसको विश्वास होता है कि उजाला होगा या उजाला हो गया है, तो वो अंधेरे में भी जाग जाता है। ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। अब कुल्लू से ही, यहाँ से देवताओं का अंचल जो है वो आरंभ होता है। मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। उस पर से लारी यानी कि गाड़ी का जाना काफी खतरनाक है, और लारी 4 मील की रफ्तार से तेज ना चले, ऐसा उन्होंने प्रबंध किया होता है। और इसके लिए वहां पे पुल के ऊपर एक चौकीदार की ड्यूटी लगा दी जाती है, ताकि वो पैरा लगा दिया जाता है और वो अपनी वो देखता है कि कोई उस तरफ से ना आ जाए। एक उधर होता है चौकीदार, एक दूसरी तरफ, ताकि उधर से भी ना कोई आ सके और इधर से भी ना कोई जा सके। और एक व्यक्ति जो है अपने पीठ के पीछे एक तख्ती लगा कर रखता है, टांग कर रखता है, और उसके ऊपर लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में कि 4 मील रफ्तार, यानी कि 4 मील ही रफ्तार रखनी है, इससे ज्यादा नहीं। और इस आदमी के पीछे पीछे इसकी चाल से चलो, यानी कि जो व्यक्ति वहां पे चल रहा होता है तख्ती लगाकर, उसके पीछे पीछे गाड़ियों को चलना पड़ता है। और फिर 10 बजे के करीब जो है लेखक वहां पे पहुंच गया। औट स्थान है वहां पे पहुंच गए, और वहां से एक सड़क जो है शिमला जाती है। पहले यह मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण का केंद्र था। यानी कि लोग वहां से पैदल जाते थे। जैसे आप नैना देवी गए होंगे, तो नैना देवी भी पहले एक कच्चा रास्ता होता था जहां से सब लोग पैदल चलते थे, लेकिन अब सड़क बन गई है, लेकिन कच्चा रास्ता अब भी है। जो लोग वहां से जाना पसंद करते हैं, पैदल जाना, तो वो लोग वहीं से जाते हैं। तो ऐसे ही वहां पर भी है, और एक सड़क पक्की बन गई है। तो पक्की सड़क वहां, अब पुल से जाएंगे तो स्लो स्पीड से जाना पड़ेगा, लेकिन जो लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो वो पक्की सड़क से जाते हैं, और शिमला से सीधा कुल्लू पहुंचा जा सकता है। और शिमला से फैशनेबल सैलानी जो है वीकेंड यानी कि शनिवार और संडे को वहां पे घूमने के लिए आते हैं, और मोटर में बैठकर सीधे मनाली पहुंच जाते हैं। आसपास का सौंदर्य अब भी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य मतलब कि आगे से कम हो गया, लेकिन आपको पता ही है कि सब लोग कचरा कुचरा फेंक देते हैं तो उससे गंदगी फैलती है। तो हमें ऐसा प्राकृतिक स्थान क्या, अपने आसपास वैसे भी नहीं कचरा फैलाना चाहिए, हमें डस्टबिन में फेंकते रहना चाहिए हमने कचरा। उसके बाद आगे क्या है, मणिकर्ण आता है। मणिकर्ण तीर्थ स्थान है, वहां पे मणिकर्ण गुरुद्वारा साहब है वहां पर, और वहां पे गर्म पानी के चश्मे हैं, और उनकी उष्णता यानी कि वो पानी की जो गर्माहट है वो अलग अलग है, अलग अलग चश्मों में। कहीं ज्यादा गर्म है, ठीक है, और कहीं कम गर्म है, और अलग अलग चश्मे हैं। नहाने का स्थान भी है वहां पर, और एक जगह ऐसा भी है चश्मे जहाँ पे चावल उबाले जाते हैं,
ठीक है, वहां पे कोई गैस चूल्हा वगैरह नहीं बाला जाता, उस गर्म पानी से ही भोजन तैयार किया जाता है। और व्यास, वहां पे व्यास नदी है। व्यास नदी मतलब कि जो सड़क से गुरुद्वारा साहब जाने का रास्ता है, वहां पे पुल बना हुआ है, तो वो व्यास नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए जो लेखक है 12 बजे कुल्लू पहुंच गए। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है, सॉरी, यानी कि पालना है। प्राचीन हिंदू सभ्यता वहां पे हमें मिलती है। यहाँ प्रत्येक कस्बे, ठीक है, और ग्राम के अपने अपने देवता हैं जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए हैं और वहां के लोग उनकी पूजा करते हैं। साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित, जो कुल्लू का रघुनाथ मंदिर है बहुत मशहूर है, और जो आसपास के जितने भी मंदिर हैं वहां के देवी देवता हैं उनको रथों में बिठाकर वहां पर लाया जाता है। साल में एक बार ऐसा किया जाता है, और सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण, इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल यानी कि वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा है। ये असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों के द्वारा यानी कि प्राचीन लोगों के द्वारा आदिम पूजे जाते थे, और आदिम लोगों के द्वारा देवी देवता पूजे जाते हैं। हर गांव, हर कस्बे, हर घर का अपना अपना देवी देवता है, इसलिए उसको देवताओं का अंचल बोला जाता है। और दशहरे के दिन विजयी राम का उत्सव होता है, ठीक है। जैसे हम लोग सब भी दशहरे के दिन रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, जिसमें आसपास के सब देवी देवता रथों में बिठाकर लाए जाते हैं। इस विराट उत्सव में ऐसा सुनने में आता है कि हजार की संख्या तक देवता शामिल होते हैं। कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड है, ठीक है, और वहां पर क्या व्यास कुंड, व्यास मुनि, वशिष्ठ मुनि और आदि कई ऋषि मुनियों का वो स्थान है। पांडवों के मंदिर हैं। भीम की पत्नी का नाम हिडंबा था, तो हिडंबा देवी की पूजा भी वहां पर की जाती है, और उसका हिडंबा का मंदिर है वहां पर। और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात है यह है कि वहां पर मनु ऋषि यानी कि मनु भगवान का भी एक मंदिर है। पूरे भारत में सिर्फ वही एक मंदिर है, और कहीं भी मनु का मंदिर नहीं है, जहां मानवता का यह शंभु आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित होकर पूजा जाता है। उनकी वहां पे प्रतिष्ठा की गई है। जैसे ब्रह्मा जी का भी एक मंदिर है पूरे भारत में, और वो है पुष्कर में। दशहरे के अवसर पर यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है, और इतना भारी मेला लगता है कि पूरे साल का बिजनेस जो है वो एक दिन में हो जाता है लोगों का। एक दिन में वो प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक है। और साल भर का व्यापार प्राय एक दिन में ही हो जाता है। और बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए बनी हुई देशी विदेशी अंग्रेजी दुकानों और कुछ होटलों या पंसारी हाट की बात अलग है। इसलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही बड़ी उमंग लेकर आते हैं। रंग बिरंगे कंबल, पट्टू, जिसको आप पंजाबी में लोई बोल देते हैं, पट्टू, पट्टियां, पश्मीना, चरू और अन्य प्रकार की खालें, रिछ की, मृग की, बाघ की, कभी कभी बर्फ के बाघ जो होते हैं, बर्फ में बाघ मिलते हैं तो उनको बोलते हैं स्नो लेपर्ड की, और तरह तरह के जूते, मोजे, वहां की सिलाई कढ़ाई संस्कृति से रिलेटेड, ठीक है, पोशाकें, वहां की टोपियां बहुत मशहूर हैं हिमाचल प्रदेश की, कुल्लू मनाली की। बांसुरी, बर्तन, पीतल और चांदी के आभूषण, लकड़ी, हड्डी और सींग की कंगियां, देशी विदेशी कांच, बिल्लोर और पत्थर के मनकों के हार, ना जाने क्या क्या चीजें वहां आती हैं और देखते देखते बिक जाती हैं। तभी कहा जाता है कि एक साल का बिजनेस जो है वो एक दिन में वो लोग कर लेते हैं। दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। तमाशे होते हैं, नाच होते हैं, ठीक है, गाना बजाना होता है और रोशनी की जाती है। उसके बाद मनाली देवताओं के अंचल का ऊपरी छोर कुल्लू से 23 मील दूर है। अध बीच में कटराई की बस्ती है।
कटराई से चलकर मोटर क्लाथ होती हुई मनाली जा पहुंची। ठीक है। और मनाली या मुनाली ने यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया है। पक्षी का नाम था मुनाल, तो उसके नाम से उसको मुनाली फिर बिगड़ कर उसका मनाली बन गया। और यहाँ के लोग इस बारे में काफी कुछ कहते हैं। और फेजेंट जाति का हिमालय का यह पक्षी बहुत ही सुंदर है, और इसके बारे में लोग बहुत कुछ किदवंतियां यानी कि कहने में सुनने में आती हैं। लेकिन मैदानी भाग में रहने वाले लोग, हम लोग क्या सोचते हैं कि कुल्लू मनाली क्यों मशहूर है कि वहां पे के सेब बहुत बढ़िया हैं। ठीक है। और सेब और नाशपाती के लिए ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन मनाली जो है पक्षी के कारण इसका नाम मुनाली और फिर मुनाल पड़ा। मनाली की 2 बस्ती हैं। एक बस्ती है जो बाहर से आकर लोग वहां बसे हुए हैं, बंगलों और बाजार वाली बस्ती, उसको दाना कहते हैं, दाना कहलाती है, दाना बस्ती कहलाती है वो। और दूसरी उससे करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव की है, उसको बोलते हैं मोटर दाना। वो मोटर दाना तक जाती है। दाना से सड़क फिर व्यास पार करके रोहतांग की जोत से होकर लाहौर को चली जाती है। ठीक है। दाना से सड़क व्यास नदी पर पार करके रोहतांग की जोत से होकर कहां चली जाती है? लाहौर की तरफ चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का गांव है। वशिष्ठ नाम का गांव है। ठीक है। मनाली से 2 मील की दूरी पर, और जहां गर्म पानी के कुंड है, और वहां पे वशिष्ठ ऋषि, आपने सुना होगा, ऋषि थे वशिष्ठ ऋषि, तो उनका मंदिर भी है। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि यहाँ तपस्या करते करते पाषाण यानी कि पत्थर हो गए थे, और उनकी वहां पर पत्थर की मूर्तियां वहां पे पूजी भी जाती है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा बहुत ज्यादा है, और वो स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है वो पानी। और रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है। यहाँ से कुछ मील हटकर व्यास मुनि का स्थान है, जहां से व्यास नदी का उद्गम है। रोहतांग का मार्ग बहुत रमणीक है। व्यास नदी के वेग से किस तरह पहाड़ के पहाड़ कट गए हैं। व्यास नदी के वेग इतना, मतलब कि फ्लो है वहां पर पानी का, कि पहाड़ के पहाड़ अपने आप ही कट गए हैं, काटने की भी जरूरत नहीं पड़ी है वहां पर। वह भी देखने की चीज है। कहीं कहीं तो नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में 400-500 फुट नीचे जाकर अदृश्य हो गई है। केवल सिर्फ आवाज सुनाई देती है। इसका कारण यह है कि व्यास नदी बहुत तीव्र गति से यानी कि तेज गति से नीचे उतरती है, और अपने मार्ग के पहले 5 मील में वो जितना नीचे उतर आती है, वह उतना अगले 50 मील में भी नहीं उतरती, इतना मतलब कि दिखाई नहीं देती है वहां पर। और उसके बाद में 500 मील में दिखाई नहीं देती है वो। आगे है रोहतांग की जोत के दूसरी ओर कोकसर पड़ाव है। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखता है, वैसा मैंने, लेखक कह रहा है, वैसे मैंने कभी नहीं देखा। उसका ना वर्णन हो सकता है, ना चित्र खींच सकता है। कुछ मीलों के दायरे का एक प्याला सा बना हुआ है, जिसके अब और ऊंची ऊंची हिमावृत यानी कि हिम बर्फ की चोटियां बनी हुई हैं। उससे कुछ नीचे पहाड़ों के नंगे काले अंग, और प्याले के बीच में फिर बर्फ से छाया हुआ मैदान है। मानो अभिमानी पर्वत सरदारों ने अपना शीश और कटी क्षेत्र प्रदेश तो ढक लिया, यानी कि कटी प्रदेश, काटा हुआ प्रदेश जो है अलग से अपना प्रदेश बनाया हुआ है, लेकिन छाती दर्द से खोल रखी है, यानी कि घमंड से। ऐसा मतलब कि वहां पर ऐसा महसूस होता है उस दृश्य को देखकर। इस स्थान से 3 नदियों का उद्गम है। ऊपर से व्यास नदी आती है, और मध्य में से चंद्र और भागा जो आगे चलकर मिल जाती हैं। दाना के दूसरी ओर पहाड़ की ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडंबा देवी का मंदिर है। एक चीड़ वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ है। यह लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। लकड़ का बना हुआ है ये सारा मंदिर, और चीड़ के पेड़ के नीचे बना हुआ है। इसके द्वारों पर नक्काशी का जो काम है वह कई 100 बरस पुराना है। एक पट्टे पर लेख भी खुदा है। मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग 2 चट्टानों के बीच होकर गुजरता है, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा कहलाता है। यानी कि मंदिर से मनाली की ओर जब हम जाते हैं तो जो 2 चट्टानों से होकर वो रास्ता गुजरता है,
और जो अपने आकार के कारण, वो आकार ऐसा लगता है जैसे देवी का चूल्हा है। और हिडम्बा देवी वहां पे जो क्या करती थी, मनुष्य को भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। जैसे आपने पहले हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पुराने समय में भोजन नहीं होता था, अन्न नहीं होता था, तो लोग अपना पेट जो है जंगली पशु पक्षियों को मारकर और उसके मीट को भून कर अपना पेट भरते थे। ठीक है, ऐसे ही हिडम्बा देवी भी अपना पेट भरती थी। और फिर मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर पर मनु ऋषि का छोटा मंदिर है। विशेष सुंदर भी नहीं है, लेकिन मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण इसका विशेष महत्व है। जब लेखक मनाली गया स्वास्थ्य लाभ करने के लिए, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वहां मैं एकांत में बैठकर एक बड़ा सा और दाना के दूसरी ओर पहाड़ की ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडम्बा देवी का मंदिर है। और एक चीड़ वृक्ष के तने के आसपास यह मंदिर बना हुआ, और सारा मंदिर जो है ये लकड़ी का बना हुआ है, और चार मंजिला है ये मंदिर, और देखने योग्य स्थान है ये, बहुत अच्छा है। इसके द्वारों पर जो नक्काशी का काम है वो कई सौ बरस पुराना है, कई साल पुराना है। और एक पट्टे पर लेख भी खुदा हुआ है। मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग दो चट्टानों के बीच होकर गुजरता है, जो अपने आकार के कारण, उसकी शेप ऐसी है जैसे ऐसे लगता है कि जैसे चूल्हा बना हुआ है, तो उसको देवी का चूल्हा बोलते हैं के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं हिडम्बा देवी जो है मनुष्य को भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। जैसे आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि आदि मानव जो था, ओल्ड मैन, तो वो क्या करता था, खाने पीने के लिए अन्न तो होता नहीं था, तो वो क्या करता था, जंगली पशुओं को मारकर और फिर धीरे धीरे आग की खोज हुई तो उसको वहां पर भून के खाया जाता था। ऐसे ही वो हिडम्बा देवी भी ऐसे ही खाती थी। मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर पर मनु ऋषि का छोटा मंदिर है। वो इतना सुंदर भी नहीं है, विशेष सुंदर भी नहीं है, लेकिन मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण वो विशेष महत्व रखता है। मैं लिख के कहता है कि जब मैं मनाली आया था तो स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आया था, लेकिन मेरी यह भी इच्छा थी कि मैं, बहुत आकांक्षा थी लेखक की, कि मैं एकांत में यानी कि अकेले स्थान पर बैठकर एक बड़ा सा उपन्यास लिख दूं। जेल में रहते हुए उसका ढांचा उसने तैयार किया था। लेखक एक बार जेल भी गया था और मैंने अंग्रेजी में वो पूरा जो है उपन्यास लिख डाला। लेकिन जेल के 4 वर्षों ने मुझे यह भी दिखा दिया था कि उसमें अभी लड़कपन बहुत है, यानी कि बचपना सा है उस किसमें, लेखक में। एक बड़े कैनवस पर मैंने एक विद्रोही के पूरे जीवन का चित्र खींचने की कोशिश की थी, और जहां तक चित्र का संबंध था वह काफी सच्चा उतरा था। पर जिस भूमि पर वह खींचा गया था, भारतीय समाज और संस्कृति, उसका ज्ञान मेरा अधूरा ही था। इसलिए चित्र ठीक नहीं था, क्योंकि लेखक को पूरा ज्ञान नहीं था। और लेखक पहले बोल रहा था कि मेरी एज ऐसी थी कि लड़कपन था, बचपना था, तो उसको ज्ञान नहीं था उस समय। अब नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन और परिष्कार करके लेखक ने उसमें सुधार करके हिंदी में उसको लिखना चाहता था। उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूं, और इस दृष्टि से गंभीर चीज लिखने के लिए एकांत जरूरी था। वो उसको जीवन दर्शन, यानी कि जीवन में जो जो उसने सुना देखा तो वैसा लिखना, इसलिए उसके लिए ये गंभीर चीज थी, और इसलिए उसके लिए उसको एकांत चाहिए था। तभी मैं परिचित सभ्यता लोगों की बस्ती से अलग मनाली में आ जमा था। जब हमने कोई ऐसा काम करना होता है तो उसके लिए हमें बिल्कुल एकांत जगह चाहिए होती है, एकांत चाहिए होता है, ताकि जो हमारे दिमाग में हम वो एज इट इज लिख सकें। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हम एकांत में नहीं होते तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हमारे माइंड से कोई ना कोई बात स्किप हो जाती है। मनाली अपनी स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं के अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है। सिर्फ स्थिति के कारण नहीं है, ठीक है, सुंदरता भी वहां पे बहुत है, प्राकृतिक सुंदरता। दृष्टि क्षेत्र से सींखचे देखने की आदि मेरी आंखें इस विराट सौंदर्य को पीती जाती थी। सींखचे जैसे लोहे की, आपने देखा होगा विंडोज में लोहे की पहले वो लगी होती है ना सलाखें, जैसे जेल में भी होती हैं, है ना, तो वैसी वो लेखक कहता है ऐसी सिचुएशन देखते देखते, ऐसी सींखचे देखते देखते मैं आदी हो गया था और तंग आ गया था। लेकिन प्रकृति को देखकर, सौंदर्य को देखकर कहता मैं हैरान हो गया।
और मानो उसको अपने ऊपर प्रकृति के ऊपर और अपने ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मुझे ऐसा मौका भी देखने का, ऐसा सौंदर्य देखने को मिलेगा। सिंकचो का संस्कार इतना गहरा पड़ गया था कि मैं बाहर बिखरी हुई सौंदर्य राशि को देखकर भी भीतर में अपने पुराने बंदी जीवन की स्मृतियां निकालता जाता था। सिंह से जेल में देख देख के वो, ठीक है, जेल के दरवाजे ऐसे ही होते हैं लोहे के, जैसे शाही पोशाक में लिपट कर भी भिखमंगा अपनी फटी हुई और थिगरों से भूषित गुदड़ी को नहीं भूलता। यानी कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसने अपनी गरीबी में समय निकाला है और बाद में उसको राजसी कपड़े पहनने के लिए मिल जाते हैं, तो वो अपनी पुरानी स्थिति को कभी भी नहीं भूल पाता। ऐसे ही लेखक बोल रहा है कि मैं अपने जेल में जो मैंने दिन काटे हैं उनको मैं कभी भी भूल नहीं पाया, उन सींचे वो मेरे दिमाग में थे। और मनाली ने मानो उन स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी थी। तो मनाली ने उनको ऐसा सौंदर्य दिया, देखने को मिला कि वो धीरे धीरे उनको भूलने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने आप में कटु स्मृतियां मानो सुंदरता के एक ढांचे में ढलकर निकल रही, यानी कि इतना ज्यादा सौंदर्य देखकर वो अपने उनके जो कड़वे सत्य थे, ठीक है, कड़वी स्मृतियां थी, स्मरण थे, ठीक है, तो वो ढलने लगी थी। अगले दिन प्रातःकाली देवताओं के अंचल में बैठे हुए एक क्षुद्र मानव ने पाया कि वह भी देवों का समकक्षी हो गया है, सृष्टा हो गया है, और वह लिखने लगा। कौन? लेखक। लेखक कौन था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। धन्यवाद। तो लेखक के द्वारा लिखे गए इस लेसन से हमें यही पता लगता है कि हमें प्राकृतिक सौंदर्य से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। प्रकृति से, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है, तो हमें प्रकृति से सीखते रहना चाहिए। जैसे धरती हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन बदले में हमारे से कुछ नहीं मांगती। नदियां हमें पीने के लिए पानी देती हैं, वो हमारे से कुछ नहीं मांगती। पेड़ पौधे हमें खाने के लिए फल देते हैं, लेकिन हमारे से कुछ नहीं मांगते। इसलिए हमें देने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, लेने की कम से कम। धन्यवाद।